इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम ग्रेटर से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिकों पर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। 10 से 15 कार्मिक प्रतिनिधि पर 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद नहीं भेजा मूल विभाग। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अलग अलग विभाग से आए हैं प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक। सीओ को अधिकार 4 वर्ष पूरे होने के बाद भेजा जाना था मूल विभाग, लेकिन अब तक नहीं भेजा गया है। प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिकों ने पद पर जमा लिया है कब्जा। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अधिकतम सीमा प्रतिनिधियों की कार्मिकों की है 4 वर्ष। प्रतिनियुक्ति कार्मिकों को नियमानुसार भेजा जाना था मूल विभाग। प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिकों ने नगर निगम ग्रेटर में जमा ली है मजबूत जड़ें। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुरेंद्र, जिस प्रकार से प्रतिनियुक्ति का ये पूरा मामला सामने आया है, जो कार्मिक है वो अब तक अपनी जड़ें जमाए हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? जयपुर के नगर निगम ग्रेटर से इतनी बड़ी अपडेट आई है कि जिस तरीके से प्रतिनियुक्ति पर जिन कार्मिकों को यहाँ पर लगाया गया था उनके 4 साल का पूरा जो है वो कार्यकाल हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी इन कर्मचारी को, इन कार्मिकों को यहाँ से नहीं हटाया गया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो नगर निगम ग्रेटर के जो सीईओ हैं उस पर अब कहीं न कहीं उठते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार आप देख पा रहे हैं कि प्रतिनियुक्ति पर जो है वो यहाँ पर अलग अलग विभागों से तमाम कर्मचारी आए, तो लगभग तो कर्मचारियों की संख्या जो है वो 10 और 15 के बीच में है। लेकिन देखिए कि इनका एक जब प्रतिनियुक्ति पर अगर किसी कार्मिक को लगाया जाता है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि प्रतिनियुक्ति में 4 साल का एक मैक्सिमम समय होता है, 3 से 4 साल का। लेकिन 4 साल के समय के बाद भी अगर कार्मिकों को नहीं हटाया गया है, इसका मतलब कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। और सबसे खास बात अखिल ये है कि देखिए कि जो ये प्रतिनियुक्ति पर जो कार्मिक यहाँ पर लगाए गए हैं वो मलाईदार पोस्ट पर हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हैं, लेकिन अगर इन कार्मिकों को 4 साल के बाद भी अगर नहीं हटाया गया है तो इस पर अब कहीं बहुत बड़े गंभीर सवाल लगते हुए नजर आ रहे हैं अखिल। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने बताया सुरेंद्र की कई बड़ी पोस्टों पर है, कई पोस्ट ऐसी हैं जो मलाईदार है, यानी कि वहां पर अच्छा खासा पैसा छाप सकते हैं। तो आखिरकार 4 साल होने के बावजूद जब विभाग के सामने पूरा मामला है, ग्रेटर के सामने पूरी सारी वस्तु स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार का जो मामला सामने आया है, आखिरकार ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? इनको वापिस से इनके मूल विभाग क्यों नहीं भेजा जा रहा है? देखिए कि सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रतिनियुक्ति पर अगर कार्मिकों को अगर नहीं भेजा जा रहा है तो इसके पीछे या तो 2 चीजें हो सकती हैं कि वो धन बल के चलते उनको यहाँ से हटा नहीं सकते हैं, दूसरा है राजनीतिक अप्रोच। अगर वो राजनीतिक के अगर दम पर अगर वो वहां पर टिके हुए हैं तो निश्चित तौर पर वर्तमान की भजन सरकार, भाजपा पार्टी, इन पर भी एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल उठता हुआ नजर आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर यह कहना लाजमी है कि जो प्रतिनियुक्ति पर जो कार्मिक आए हैं वो मलाईदार पोस्टों पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्हें वहां पर मोटी रकम मिल रही होगी, मोटी राशि मिल रही होगी, तभी व्यक्ति वहां से हट नहीं रहा है या फिर कार्मिक उसे हटाना नहीं चाहते। जो जिम्मेदार अधिकारी है इस बात का उन्हें ख्याल होना चाहिए कि जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर यहाँ आए हैं अगर उन अधिकारियों को अगर यहाँ से नहीं हटाया जाएगा तो ये मान के चलिए कि निश्चित तौर पर बहुत बड़ा गंभीर सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। देखिए इस वक्त नगर निगम ग्रेटर की जो आयुक्त हैं वो है रुक्मणी रियाड़। हालांकि रुक्मणी रियाड़ को हमेशा से उनकी कार्यशैली को लेकर के कहा जाता है कि वो राजस्थान की लेडी आयरन है। अगर लेडी आयरन के नाक के नीचे अगर प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिकों को नहीं हटाया गया है, इस पर साफ साफ तौर पर एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है कि क्या अधिकारियों को पता नहीं है कि प्रतिनियुक्ति 4 साल पूरे हो चुके हैं। हालांकि मैक्सिमम 3 या 4 साल का एक समय होता है, वापस उन्हें मूल विभाग भेजा जाता है और मूल विभाग अगर वहां से अगर उनको जहां पे भी अगर भेजना होता है वो मूल विभाग की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर वो राजनीतिक के बल पर या धन बल के दम पर अगर वो प्रतिनियुक्ति पर यहाँ अगर कर्मचारी आए हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर अखिल सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये 4 साल की प्रतिनियुक्ति के बाद अगर ये नहीं हट रहे तो इसके पीछे की क्या कारण है वो
हम और हमारे तमाम दर्शक समझ सकते हैं। अखिल जी, और सुरेंद्र मैं आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहूंगा कि सीओ के पास अधिकार भी है इनको भेजने का, तो फिर उन अधिकारों का मतलब क्या रहा, क्योंकि वे प्रभावी ही नहीं दिखाई दे रहे हैं जो उनके सीओ के पास जो अधिकार है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के ये कि अधिकारों को पूरी तरीके से या तो अधिकारी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या फिर इनके ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर है। दो चीजें तो बिल्कुल अखिल साफ साफ नजर आती है। देखिए कि जब किसी बड़े अधिकारी के ऊपर, सीओ के ऊपर या तो पॉलिटिकल प्रेशर होता है, तभी वो 4 साल की प्रतिनियुक्ति वाले कार्मिकों को नहीं हटा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए कि अगर वो प्रतिनियुक्ति पर आए हैं तो उनको नियम जो अकॉर्डिंग जो नगर निगम की जो गाइडलाइन बनी हुई है या विभागों की जो गाइडलाइन बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग इनको गाइडलाइन की पालना करना अधिकारियों का सबसे बड़ा, ये मान के चलिए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब अधिकारी ही जब नियमावली या फिर मापदंडों को दरकिनार करेंगे, उनको खूंटी पर टांग देंगे, तो फिर हम किस पर विश्वास कर सकते हैं? आम जनता के ऊपर तो चलो ठीक है, मान लेते हैं हम, लेकिन यहाँ पर अखिल देखिए कि जिस तरीके से अब यहाँ पर बहुत बड़ा गंभीर सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है कि ऐसे कई कार्मिक हैं जिन्होंने प्रतिनियुक्ति के बाद में ना तो उनको उस सीट से हिलाया गया है, न ही उनका कोई विभाग बदला गया है, और वो उसी सीट पर फेविकोल की तरह चिपके हुए हैं। अब विभाग, अब जिस तरीके से मीडिया मामला संज्ञान में लेकर के आया है, तो अब ये सोचने वाला विषय होगा कि अब विभाग इनको कब, कितने दिनों में यहाँ से प्रतिनियुक्ति पर हटाता है। जी, और सुरेंद्र मेरा आपसे एक आखिरी सवाल और है कि नगर निगम ग्रेटर में कितने ऐसे कार्मिक हैं जो प्रतिनियुक्ति पर आए हैं और उनके मूल विभाग हैं वो क्या क्या है? देखिए अखिल, अभी तक तो हालांकि जिस तरीके से हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है उसके बिहाव पर हम ये खबर चला रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं जी। लेकिन ये तो पुख्ता जानकारी है और ये बिल्कुल अधिकारियों को भी संज्ञान में है कि ऐसे 10 से 15 ऐसे कार्मिक हैं जिनको प्रतिनियुक्ति पर यहाँ पर लगाया गया था, लेकिन 4 साल की अवधि पूरी होने के बाद भी उनको नहीं हटाया गया है। तो अब ये क्यों नहीं हटाया गया है? या तो अधिकारी शायद अनभिज्ञता जता रहे होंगे या फिर उनको कार्मिकों को नहीं हटाना चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें अखिल सामने आ रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर देखिए वर्तमान की बजट सरकार है, जीरो टॉलरेंस को लेकर के काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर अब इस बड़ी जानकारी के बाद अब नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रिया किस तरीके से अपना कदम उठाती है या फिर किस तरीके से वो कोई ऐसा आदेश पारित करती है जिसको लेकर के प्रतिनियुक्त कार्मिकों पर अब जो है वो गाज गिरेगी। जी, चलिए इस खबर पर जो अपडेट आपने दी, जो जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र, और अपनी नजरें बनाए रखिए, जिस भी प्रकार की अपडेट होगी हम आपसे लेंगे। और नगर निगम ग्रेटर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिकों पर जो बड़ी अपडेट सामने आई है। 10 से 15 कार्मिक प्रतिनिधि पर 4 वर्ष पूरे होने के बाद उन्हें मूल विभाग आज तक नहीं भेजा है, यानी कि वो प्रतिनियुक्ति पर आने के बाद वहीं जमे बैठे हैं और जिसे बोला जाता है कि कब्जा कर लिया है और वहीं बैठकर मलाइयां खा रहे हैं। अलग अलग विभाग से ये प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक आए हैं और सीओ को जो अधिकार है 4 वर्ष पूरे होने के बाद उनको वापस उनके मूल विभाग भेजा जाना था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं या तो सीओ पर राजनीतिक दबाव है, उसके चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है, या फिर सीओ है वो अपने अधिकारों का पूरे तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ ही प्रतिनियुक्ति पर जो कार्मिक आए हैं उन्होंने जो पद है उन पर कब्जा कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर किस प्रकार का एक्शन लिया जाता है, उन्हें मूल विभाग में भेजा जाता है या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 20।